चाहती हूँ तो दिल्ली जो कुछ भी है ना मैं आपसे कह सकती हूँ ना किसी और। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शमसी सोनी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेहद की 20वीं किस्त के बारे में। शुरुआत करते हैं हमारे प्यारे से भाई और भाभी से। तो हमारे प्यारे से भाई और भाभी के नाक में दम करके रखा है हमारी छोटी बच्ची जुगनू ने, और जुगनू जिस तरह की चीज़ें कर रही है भाई और भाभी, मुझे लगता है जल्दी ही जहर पीकर इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हुई कि हमारी नर ने जो है हमारी भाभी को फ़ोन लगाया और कहा कि हमजा उनको जो है छोड़ के गया, जिसको हम अपनी भाभी कहते हैं और आप जुगनू कहते हैं। और यही बात थी कि भाभी के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। कहा कि ये हमजा इसको कहाँ मिल गया। यही बात है अपने शोहर से कहती हुई, और शोहर सोचता हुआ कि हमजा तू क्या करना चाहता है, तू तो अपने अमीर ससुराल वालियों की मार खा खा कर ढीठ हो चुका है, बेगैरत हो चुका है, लेकिन हम में तो गैरत है। हमारी बच्चियों को भी तू है क्यों ख़राब करने पे तुला हुआ है। बस यही बात है कि अगर उसकी फुफ्फो आएगी तो उससे बात की जाएगी। और जैसे ही फुफ्फो आई तो हमारे प्यारे से भाई ने उनसे कह दिया कि अपने बच्चे को जो है काबू में रखा करे, इधर उधर बहुत छलांगे मारने लगा है। तो हमारी फुफ्फो ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा। तो हमारी प्यारे से नहर से बोले से भाई ने जो है सबका सामने रख दिया। और वही बात है कि मेरी बहन तो मासूम है, छोटी है, बच्ची है, उसको तो दुनियादारी की समझ नहीं है। इस हमजा को क्या हुआ है, उससे कहे मेरी बहन से दूर रहे, मेरी बहन का पीछा ना करे। लेकिन वही बात है कि फुफ्फो कहती हुई कि तुम्हारी बहन ही मेरे पीछे आती है, सॉरी मेरे बच्चे के पीछे आती है, वही तुम मेरी बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करने को तुली हुई है। लेकिन वही बात है कि आप बोलते बोलते रुक गई कि मेरी गैरत इस बात की गवाही नहीं देती। और सही होता है कि जब सही बात करने की बारी आती है तो गैरत गवाही नहीं देती। दूसरी तरफ हम बात करें और भाई और भाभी काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेते हुए सोचते हुए कि किसी भी तरह से जुगनू के बढ़ते हुए कदम, थिरकते हुए पाँव रोकने पड़ेंगे। लेकिन भाभी और भाई कर ही क्या सकते हैं। भाई सोचता हुआ कि जुगनू क्या करोगी, क्या अपने भाई के सर पे खाक डलवाओगी क्या, रुक जाओ ना, एक बार ही तो मतलब कि डांटा था, उसकी इतनी बड़ी सजा दोगी कि अपने भाई को। लेकिन दूसरी तरफ अम्मी जान जो है भाभी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ क्यों, वो बात हम बाद में करेंगे। लेकिन भाभी जान कहती हुई कि जुगनू ने ज़रूर चढ़ाया है अम्मी जान को, अम्मी जान जो है मुझसे बात नहीं करती। और यही बात जो है भाईजान को हजम नहीं हो रही, आखिर उनकी बहन ये सब क्यों कर रही है। जुगनू तुम करना क्या चाहती हो, छोटी सी बच्ची ने नाक में नकील डाल के रखी हुई है। दूसरी तरफ हम बात करें हमारी प्यारी सी सोनिया और हमजा की स्टोरी के बारे में। तो अम्मी जान ने आज बुलाया था खाने पर, और खाने पर जो है हमजा और सोनिया जा रहे थे। तो सोनिया ने कहा कि ये कलर मुझ पे कैसा लग रहा है बताइए ना। तो हमजा कहने लगा कि बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मास्टर लग रहा है, बड़ी स्वीट लग रही हो। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी नई सी भली सी पाली सी सोनिया कहती है कि सच सच बताइए ना। तो हमारा हमजा कहता है कि अब तक क्या मैं झूठ बोल रहा था। और यही बात सुनकर जो है हमारी प्यारी सी सोनिया कहने लगी कि आप क्या सोचने लगे हैं। लेकिन हमजा क्या ही बताए कि उसके साथ क्या हो गया। कल रात को जुगनू ने उससे कितना बड़ा सदमा दे दिया। आई 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 मेरी बेचारी जुगनू, उसने तो दुनिया देखी ही क्या थी, उसकी तो चमकने के दिन चल रहे थे और उसको एक बीमार शख्स के साथ जो है रुखसत करवा दिया। भाभी ने अच्छा बदला लिया है हमारी जुगनू से, ये सोचता हुआ और उसके लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। तो सोनिया जो कहती हुई कि हम आके बात करेंगे, अभी जो है लेट हो रहे हैं। तो हमारी सोनिया और हमारा प्यारा सा दामाद हमारी अम्मा जान के घर पहुँच गया। अम्मा जान ने पहले तो अच्छा खाना खिलाया, फिर कहा कि कैसे हो, नहीं शुरुआत करते हैं कि हमारे प्यारे से सोनिया और हमारे प्यारे से हमजा को अपनी बाइक पे आता हुआ देख हमारी अम्मो जान जो है पानी हो गई, शर्म से कहने लगी ये कैसी बाइक पर आया है हमजा, कुछ तो फिक्र कर लेती सोनिया, कुछ तो ख्याल कर लेती, क्या हमारी यहाँ पर टैक्सियों का अकल बड़ा है। लेकिन वही बात है कि कहती हुई कि अब मेरे घर वाले भी मेरा जो है मान नहीं रखेंगे। दूसरी तरफ खाना खिलाती हुई अपने दामाद को और कहती हुई कि दामाद जी हमने जो है थोड़ा सा गेट टुगेदर रखने का सोचा है, आपको जो है अपने फ्रेंड सर्कल में सबसे तारुफ करवाना चाहते हो। लेकिन दामाद जी ने तो मुंह पे मना कर दिया और हमारी अम्मो जान का इतना सा मुंह निकल आया था। उसके बाद जो है जब अम्मो जान ने सोचा कि अपनी बेटी को कुछ गिफ्ट्स देकर किया जाए, लेकिन हमारे दामाद ने जो है मना कर दिया। और फिर हमारी अम्मो जान जो है बोल पड़ी अपनी बेटी के हाथ में कि यार इतना नहीं होता दामाद जी, ये आप क्या सोच रहे हैं, आप पता नहीं मुझे क्या समझते हैं, लेकिन मैं आपको अपना बेटा मानती हूँ। लेकिन दामाद कहता हुआ ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरे मतलब कि गैरत के उस पर चोट है ये। तो वो कहने लगी कि मेरी 2 ही तो बच्चियाँ हैं, तुम्हारी गैरत की वजह से क्या मैं ये सब अनाथ आश्रम में दान कर दूँ क्या। और वही है कि दामाद जी को गुस्सा आ गया। दामाद जी ने कहा कि जा कट्टी, और हमारी प्यारी सी नई सी बोली सी वाली सी सोनिया उनको मना ही रही थी कि तभी हमारी प्यारी सी नई सी बोली सी वाली सी अम्मा जान कहने लगी कि मेरी तरफ से भी कट्टी, और बेचारी अंदर चली गई। हाय
और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, विशेष टिप्पणी करना चाहूँगा कि यार तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रहे हो क्या हमज़ा, इतना भी कौन गैरतमंद बनता है। और हमारी प्यारी सी नई सी बोली सी बाली सी अम्मा जान भी यही कह रही थी कि ये मिडिल क्लास लोगों की गैरत ही नहीं जाती, उनकी जान चली जाती है लेकिन गैरत नहीं जाती। ये क्या है मतलब कि मैं अपनी बच्ची को खाली हाथ रुखसत करूँगी क्या, और कुछ ज़्यादा ही ये अब दिमाग पे चल रहा है मेरे, मैं जो है किसी को चढ़ने नहीं देती और ये चल रहा है। हट तेरी हमज़ा की। तो दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी सोनिया जो है नाराज़ हो गई और हमज़ा से कहने लगी कि जा कट्टी, मेरी माँ को तूने की कट्टी तो मेरी भी कट्टी। और हमारे प्यासा हमज़ा उसको मनाता हुआ समझाता हुआ, लेकिन सोनिया कहने लगी कि आपको थोड़ी ना खर्चा करना था, आपको थोड़ी ना सब कुछ करना था, सब माँ ही कर लेती, आपको बस जाना था। लेकिन वही है कि अब तू मुझे पैसों के ताने दोगी सोनिया। लेकिन वही है कि बच्चों की तरह रोना बंद करो और थोड़ा मैच्योर हो जाओ हमज़ा। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी जुगनू की बात कर ही लेते हैं। आए 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 जुगनू इतनी सी चमकने के दिनों के अंदर ये क्या कर रही है, अंधेरे में बैठी हुई थी, सोच रही थी कि उसके शौहर ने उससे कहा कि तुम तो मेरी ज़िंदगी हो, तुमको देखकर मेरी सांस चलने लगती है, मेरे दमे की बीमारी तो गायब ही हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी जुगनू कहती है कि लेकिन जब से तुमसे शादी हुई है मेरी दमे की बीमारी बढ़ने लगी है। और वही है कि मैं एक बरज़ख में हूँ और जब तक तुम्हें आलम बरज़ख तक नहीं पहुँचाऊँगी मैं इस दोज़ख से आज़ाद नहीं हो पाऊँगी। तो आई एम सॉरी खुर्रम। और मुझे खुर्रम के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि इसको मार देंगे, मेरे खुर्रम को मार देंगे। दूसरी तरफ नरन जो कि हमारी प्यारी सी नई सी बोली सी बाली सी जुगनू के हट्टा चढ़ गई है, तो बार बार उसको जो है सबके सामने बुरा साबित करती हुई पहले नरन के पास आई, कहा कि चाय बना रही हो। और फिर हमारी नरन ने कहा बना रही हो, आपके लिए भी बनाओ क्या। और हमारी जुगनू ने कहा कि कुछ भी नहीं कहा, बस चली गई। और जैसे ही चाय लेकर अपनी माँ के पास आई तो कहा कि मेरे लिए चाय नहीं लाई। और बेचारी हमारी प्यारी सी नरन जो है फेफे हो गई, कहने लगी कि मम्मी मम्मी मैंने पूछा था कि चाय बनाओ। और वही बात है कि जुगनू ने भी कहा कि हाँ तुमने पूछा था और मैंने भी कहा था कि बनाओ। और वही है कि हमारी प्यारी सी नई सी बोली सी बाली सी माँ को गुस्सा आ गया। उसने कहा किस तरह से बदले लोगी अपनी भाभी से, इस तरह की चीज़ें करोगी, इस तरह के कंधे अपनाओगी। और मेरे ये शब्दों को क्या हो गया, चले छोड़ देते। वही है कि हमारी प्यारी सी नई सी बोली सी बाली सी नरन को जो है गुस्सा आ गया और वो जो है कुछ कर भी तो नहीं सकती। और दूसरी तरफ सोचती हुई कि इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे सबके सामने बुरा बना दिया है। दूसरी तरफ हमारी प्यारी नरन को फिर से जो है लपेटे में लेटी हुई जुगनू करती हुई अपनी माँ से बात कहती हुई कि सब कुछ ठीक ही है, बस ऐसे ही चल रहा है। लेकिन माँ कहती है कि बेटा बताओ अपनी माँ को मारोगी क्या, सस्पेंस में मारोगी, मुझे बताओ ना क्या बात है बेटा बोलो ना। लेकिन बेटा क्या ही बोले, उसकी नज़र जो है हमारी प्यारी नरन पे पड़ी। नरन तो बेचारी अभी दरवाज़ा खोल के अंदर घुसी, ठीक है आ जाओ हमारे पास बैठ जाओ, ये लो बातें सुन लो, क्या ही बात करोगे मैं और मेरी माँ। और वही है कि आप जो गलत कर रही है भाभी, मुझे विलन बना के रखा हुआ है, अच्छा कट्टी कह के वहाँ से चली गई। और वही है कि जब अपना बच्चा चिल्लाए तो कहते हैं कि अभी लाऊ बाली है, और दूसरे का बच्चा चिल्लाए तो इतना उबाल, यही कहती हुई हमारी अम्मी जान। लेकिन वही है कि मेरी सास से शिकायत मत कीजिएगा, धीरे से बात करिए, उनको पता चला तो तमाशा लगाएगी मेरा, सारी मोहल्ले में हल्ला मचा देगी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ माँ चली जाए यहाँ से। और बस यही बात थी कि माँ की आंखों में आंसू आ गए और चली गई। वहाँ से कहने लगी मेरी बेचारी जुगनू, उसके तो जुगनू के दिन थे, उसके तो फूलने खिलने के दिन थे। आए 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 चारों तरफ रोशनी फैलाने के दिनों में ये क्या कर रही है, इतना बदला लिया है। हाय मैं अपनी बहू को नहीं छोड़ूंगी, उसी की वजह से इस दोज़ख में है वो। दूसरी तरफ हम बात क्या ही करें और अब क्या ही बात करें दोस्तों, सब खत्म हो गया। हाँ थोड़ी नरम मतलब कि अब चौकनी हो गई, सोचे कि कोई ना कोई नुकसान हमें देने वाली है ये जुगनू, कुछ तो गलत चल रहा है इसके दिमाग में। तो देखेंगे कि नरन क्या करेगी, हमारी जुगनू भी क्या करेगी। बस यही था दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये किस्त पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए खुदाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। और हमज़ा कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रहा, दुनिया के सामने जाके कबूल कर ली, तुम हमेशा मेरे दिल में थे। तुम और तुम्हारी मोहब्बत और बता दे सबको कि जुगनू बेकसूर हो, मेरे लिए सब कुछ। बड़ा हो गया। मैं आज जब मैं बूढ़ी भी हो जाऊँ तब से सब लेके चलूँ। क्या तुम्हें जुगनू थोड़ी अजीब नहीं लगती? मैंने जुगनू के अपने तुम्हारे लिए चुनूँ